राम 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 राम। वेद जगत स्वारत ले गाया, तीन लोक का सुख बताया। जो आत्म को भावे भाई, सो वेदों में समझ बताई। वेद जगत स्वारथ ले गाया, जगत को जो चाहिए वो ज्ञान, वो मंत्र, वो उपाय वेदों में है। वेद जगत स्वारथ ले गाया, यानी जीव की चाहना जैसी है, जीव जो चाहता है वो कैसे मिले, इसके अनेक उपाय वेदों में बताए हैं। और तीन लोक का सुख बताया, स्वर्ग मृत्यु पाताल। ये तीन लोक में जीव को सुख कैसे मिले, इसके सारे उपाय वेदों में बताए गए हैं। इसीलिए आदि अनादि से पुण्य करने की रीति चली आ रही है। पुण्य के उपाय जो है, इसका आधार वेद ही है कि हम जीवन भर जो भी कुछ कर्म हमने कमाए हैं और आखिर कुछ न कुछ पुण्य करके जाए, ऐसा सबको लगता है, क्योंकि ये सब वेदों में लिखा है। और फिर हम कुछ पुण्य भी कमाते हैं, कुछ अच्छा काम भी करते हैं, और मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाते हैं। जब मृत्यु होती है तब हमारा बही खाता वहाँ चेक किया जाता है, हमने क्या क्या कर्म किए, वो वहाँ उसका हिसाब किताब हमें बताया जाता है। और फिर अच्छे अच्छे जो कर्म हैं वो पहले भुगताए जाते हैं स्वर्ग में ले जाकर। वहाँ हमको कार्णिक काया मिलती है, और कार्णिक काया के द्वारा मृत्यु लोक में हमने जो भी शुभ कर्म किए वो उसका फल हमें भुगवाते हैं। और जैसे जैसे एक एक कर्म का फल हम भोग लेते हैं, वैसे वैसे ये जीवात्मा को समझ में आता है आगे क्या होने वाला है। अब ये एक बात निश्चय है कि पुण्य करने से पाप नहीं कटते, पाप कटेंगे राम नाम रटन करने से ही। पुण्य करोगे तो स्वर्ग का सुख मिलेगा, ऐसी बात नहीं है कि पुण्य व्यर्थ जा रहा है। मगर पुण्य से पाप नहीं कटता है। फिर पुण्य भुगतने के बाद जो पाप हमने किया, वो पाप को भुगतने के लिए नरक में डाल देते हैं। वहां हमें याचनिक काया मिलती है, और याचनिक काया से जो जो हमने किया वो हमको याद दिला दिला कर भुगताते हैं। महाराज कहते, कहे मार दीरावे सोई, कहे मार दीरावे सोई, जो लोह ताव पड़े जो
सब काम तुम्हारो होई, ये सब काम तुम्हारो होई। हारे मन समझर राम सिमर रे, छोगाला नर रे। तू तो ध्यान हरि को धर रे, तू तो कयो हमारो कर रे, छोगाला नर रे। मृत्यु के बाद हमारी स्थिति कैसी होती है, इसका साक्षात चित्रण गुरु महाराज ने यह भजन में बताया है। जैसा लोहार रहता है और लोहार लोहे को आग में डालता है और संडा शीशे या चिमटे से लोहे को पकड़ता है और ऊपर से जो घन मारता है, घन समझ रहे हो ना, तो ऐसा ऐसा बताता है, यहां मारो यहां मारो यहां मारो, कहे कहे मार गिरावे सुई। इस प्रकार ये जीवात्मा की हालत वहां होती है। ये तुमने किया, चल भोगो, ये भी तुमने किया, ये पाप तुमने किया, ये अन्याय तुमने किया, चलो भोगो। तो हमको बता बता के हमारे किए हुए कर्म भुगताए जाते हैं। कहे कहे मार गिरावे सोही, और जू लोह ताव पड़े जू आई। लोह नाम लोखंड को, लोहे को जैसे हथौड़े से पीटा जाता है, एक सोने ने लोहे को कहा। अब एक जगह बाजू में सुनार की दुकान थी और सामने लोहार की दुकान थी, और सोने के कण ने लोहे के कण को कहा कि जब हमारे नसीब में पीटना ही है तो तुम चिल्लाते क्यों हो? यानी लोहे पर लोहा बरसता है तो आवाज आती है कि नहीं, टन टन टन, और सोने को भी पीटा जाता है। तो सोने के कण ने लोहे के कण को कहा कि हमारे नसीब में जब पीटना ही है तो अब रोने से क्या लाभ, अब चिल्लाते क्यों, चुपचाप पीटते रहो। अब लोहे के कण ने सोने के कण को कहा कि भैया तुम्हारी बात तो बराबर है, तुमको पीटने वाला कोई और है। सोने को कहा कि तुमको जो पीट रहा है वो कोई और पीट रहा है, और मुझे तो मेरे जात वाला ही पीट रहा है। यानी जिसको पीट रहा है वो लोहा भी, लोहे का जो भी औजार है, हथियार है, वो लोहे को ही तो है, और जो ऊपर से घन दनादन दनादन बरसते वो भी लोहे का ही है। तो मुझे पीटने वाला अपना है, तुम्हें पीटने वाला कोई दूसरा है। यानी अपना जब कोई दुख देता है तो उसकी तरफ उसका एहसास ज्यादा होता है, दूसरा कोई हमें दुख देता है उसकी पीड़ा कम होती है। जैसे सोने को और कोई धातु की हथौड़ी से पीटा जाता है और लोहे को लोहे से पीटा जाता है, तो इस प्रकार लोहे पे जैसे घन बरसाए जाते हैं वैसे हमें हमारे किए हुए पाप को भुगताए जाते हैं। ये सब काम तुम्हारो होई, बिल्कुल ये निश्चित है, ये होने वाला है। अगर इससे बचना है, अब क्या करोगे? पाप तो हम कर चुके, जो भी हमसे कुछ बुरा भुला हुआ वो तो बीत चुका।
अब वो तो कर्म लिखने में आ गए। अब उसका एक ही उपाय है, या तो वहां पीटो, जैसे लोहे को पीटा जाता है वहां आपकी पिटाई होगी है, पिटाई के लिए तैयार हो, या राम राम भजन करो। राम राम भजन करने से पाप कटते हैं, सारे कर्म कटते हैं। काटे कर्म आगला सारा, फिर कर्म नहीं लागे। ये राम नाम ये सत्सबद निरंतर जन्म जन्मांतर के सारे कर्मों को काटता है और नया कर्म होने नहीं देता। सिंह सो बाज स्वान सुसेजु, बिल्ली को देख मुसंबर ध्यायो। वासंग वाज सुनी गरुड़ादर, पैयाल को पेटत बारन आयो। ग्वाल को वाज सुन सिंह नहीं ठाड़ो, जागृत गांव जहां चोरन आवे। नाम प्रताप कहे सुखदेव जी, यो अग भगावे। अग नाम पाप, नाम के प्रताप से पाप भाग जाता है। जैसा सिंह को देखते ही हाथी ठहरता नहीं, सिंह सो गज, गज नाम हाथी। स्वान सुसेजु, स्वान नाम कुत्ता, सुसे नाम खरगोश। कुत्ते को देखते ही खरगोश भाग जाता है। बिल्ली को देख मुसंबर ध्यायो, मुसंबर कहते हैं चूहे को। बिल्ली की आवाज सुनते ही चूहा भाग जाता है, बिल में छुप जाता है। ग्वाल नाम गैया चराने वाला, वो एक ऐसी विशिष्ट प्रकार की किलकारी मारता है। किलकारी समझते क्या? आवाज निकालता, और वो आवाज सुनते ही सिंह जैसा क्रूर प्राणी जो बड़े बड़े हाथी को मार डालता है, वो भी भाग जाता है। और वासंग वाज सुनी गरुड़ा डर, वासंग कहते हैं सर्प को। सर्प डरता है गरुड़ से। गरुड़ के पंख की फड़फड़ाहट सुनते ही सर्प भाग के अंदर जमीन में छुप जाते हैं, क्योंकि जान सबको प्यारी है। पयाल को पेठत बारन लागे, पयाल नाम पाताल, नीचे जमीन में जो पाताल है उसमें सर्प भाग जाते हैं गरुड़ के पंख का आवाज की सुनकर। नाम प्रताप कहे सुखदेव जी, बाज सुने वो अग्ग भगावे। नाम के प्रताप से ये राम राम जो हम रटन करते हैं, ये राम राम रटन करते करते इस राम को सुनते रहना है। ये पाप इस राम नाम को सुनते ही भाग जाते हैं। जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दुरासु भागे। विषय व्याध सब जाए, रोग व्यापे नहीं कोई। 84 को काट जीत जन निर्मल होई। देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे। और जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। ये निज नाम से पाप भी कटते हैं और हम जाके परमात्मा में मिल जाते हैं। तो ये नाम के प्रताप से है। तो अगर कर्म को काटना है तो भजन करो। और वहां जो वेदों में बताया है या योग की साधनाएं हैं, इसमें तो 3 लोक के सुख की प्राप्ति के उपाय हैं। और इस कारण जगत ने इन ज्ञान को धारण कर रखा है और आगे की कोई सोच नहीं रहे हैं कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा, हमने किए हुए कर्मों का क्या होगा। इसलिए
इस भक्ति को धारण नहीं करते हैं, हमको आगे का डर नहीं है। हमारा तो एक सौभाग्य है कि हम इस धारा में आ गए। कोई न कोई सुकृत है, पूर्व पुण्य जरूर है जो हमको ये राम नाम की भक्ति मिली, नहीं तो क्या हाल होता हमारा। संत नहीं मिलते तो हम भी जगत के जैसे वही हाल हमारा होता। महाराज कहते हैं जा दीन ते कीर पाहुई रे नीतर भूला जाय। जा दीन ते कीर पाहुई रे नितर भूला जाय। अंतर में आख्या खुली रे सतगुरु मिलियो आय। जा दीन ते कीर पाहुई रे नितर भूला जाय। सदगुरु की कृपा नहीं होती, वो भेद नहीं मिलता, तो हम भी परमात्मा को भूल चुके होते और ये कर्म को भुगतने के लिए हमें भी नरक में जाना पड़ता। डूबा था दे माए नहीं तर डूबा था, मारा सतगुरु काढ़ियो आए नहीं तर डूबा था। सदगुरु ने हमें बाहर निकाला, सदगुरु ने हमें खींचकर बाहर किया। नमो नमो गुरुदेव समुद्र में डूबत तार्या, और नमो नमो गुरुदेव बाही गहे पार उतार्या। बाही गहे यानी हाथ पकड़ के, बाजू पकड़ के खींच लिया हमको गुरुदेव ने। वहां कहा जा रहे हो, वहां तो डूबोगे। कहते हैं कि ये गुरु और शिष्य रास्ते से जा रहे थे, बीच में एक नदी, और नदी को बाढ़ आ गया। अब गुरु को लगा अगर ये बाढ़ से जल्दी ना निकल पाए तो पानी तो बढ़ रहा है, फिर यहीं अटकना पड़ेगा। अपने शिष्य को कहा बेटा जरा हिम्मत जुटाओ, अरे मेरे पीछे पीछे आओ, हमको तुरंत नदी पार करनी है, नहीं तो यहीं अटकना पड़ेगा। इतना कहते ही गुरु आगे आगे निकल गया, जल्दी जल्दी उस तट पर आ गया। देखा तो चेला वहीं का वहीं खड़ा है। अब चेला नहीं आया तो गुरु को वापस आना पड़ा। अब वापस आए उसी बाढ़ में और कहा कि तुम क्यों नहीं आए, तुमको मैंने कहा था कि मेरे पीछे पीछे आओ। चेला कहने लगा गुरुदेव क्षमा करिए, मैं बहुत कमजोर हूं, आप सशक्त सामर्थ्यवान सदगुरु मेरे आगे और मैं उनके पीछे पीछे जा रहा हूं। क्या पता इतनी सारी बाढ़ को देख के मेरे अंदर कमजोरी आ जाए और मैं बह जाऊं, इसलिए मैंने ना आना ही ठीक समझा, यहीं खड़ा रहा, क्योंकि मुझे पता था आप मुझे छोड़ोगे नहीं, आप मुझे पार लगाओगे, और आप यहां तक आ गए। गुरु ने कहा ठीक है, और मजबूत हाथ से शिष्य की बाह पकड़ ली और चेला कहने लगा अब मैं सुरक्षित हूं, क्योंकि आपका शक्तिशाली हाथ मेरी बाजू को, भुजा को पकड़ा हुआ है, अब मुझे कोई चिंता नहीं। अब इस प्रकार चेले को मजबूत हाथ से पकड़कर गुरु महाराज उस बाढ़ से आगे ले गए।
हमें भी अपने बल से हम जा नहीं सकते, हमको ही सदगुरु का आधार से ही हम उस रास्ते से चल रहे हैं। समय समय पर सदगुरु सारी बाधाएं दूर करते हैं। बीच में कहीं हम भूल भी गए तो सदगुरु हमें सही रास्ते पे ले जाते हैं। जैसा कि हमारा शब्द मेरु स्थान पर आता है तो वहां 3 रास्ते 3 तरफ निकलते हैं। इधर से ईड़ा, इधर से पिंगला और बीच रास्ते से सुकमणा। अब ये सुकमणा का रास्ता का पता नहीं है, मगर 2 रास्ते हमें दिखते हैं। आगे गेल दोय जा फूटी, सोच रहा मन माई। अब कहो कौन बतावे, गेला अमर लोक सतसाई। यहाँ मेरू पे ध्यान आने पर दोनों रास्ते 2 तरफ निकल जाते हैं। अब इधर जाए कि इधर जाए वो समझ में नहीं आता। फिर महाराज कहते हैं, सतगुरु भेद ज्ञान सब सूजा, राम नाम लिवलाया। दोनों गेल रही पिछवाड़े, बीचे राह दिखाया। अब वो अमरलोक जाने का रास्ता किसने बताया? अब वहां तो हम अटक गए थे। सदगुरु शरण ज्ञान सब सोजा। सदगुरु के शरण में जाने वाला, सदगुरु के ज्ञान को धारण करने वाला ही सीधे रास्ते से जाएगा, नहीं तो वहां भटकना ही है। राम नाम लिव लाया। क्या करना है? राम नाम भजन करना है और लिव लगी हुई रहनी चाहिए। फिर बीच का रास्ता हमें दिखाता है। तो सदगुरु हमें बीच बीच में सहायता करते हैं, हमें भटकने नहीं देते। सदगुरु बिन सूझे नहीं आड़ा अवघट घाट। ये अवघट घाट है, पीछम का रास्ता है, चढ़ाई का रास्ता है। यहाँ कहीं भी भूल चूक हो सकती है, मगर सदगुरु हमें भूलने नहीं देते। तो महाराज कहते हैं, विठल रावत ज्ञान न फैलो, सो कारण इन जगत न झेल्यो। हे विठल राव, इस कारण ये सत्यज्ञान संसार में इसका प्रसार नहीं हुआ। लोगों ने इस ज्ञान को धारण नहीं किया, क्योंकि ये मृत्यु की ओर ले जाने वाली भक्ति है और बाकी सारे ज्ञान जीवन की बातें बताते हैं। और यहाँ ये बताया जाता है कि हमारा जीना कितने दिन का है। हम तो जीवन अल्प अवध है ओछी, हमारा जीवन अल्प है, आयु हमें कम मिली है। तो अब आगे की सोचो, आगे इस आत्मा का क्या होगा, यही ज्ञान हमें बताया जाता है। और वो इस अल्पायु के सुख की बात करते हैं। और लोगों को अभी के अभी सुख मिलना चाहिए। अभी किया अभी मिल गया, दिन भर काम किया शाम को मजूरी, ये लोगों को चाहिए। और यहाँ कठिनाई है, थोड़ी भजन करना पड़ता है, ज्ञान को समझना पड़ता है। और जो संसार में फंसा है, जो सुरती हमारी मन के साथ है, उसको पलटाकर भजन में लाना है। ये थोड़ी कठिनाई वाली बात है, मगर इसमें परम सुख है। तो ये बिरले ही इस ज्ञान को धारण कर सकते हैं। विठल राव को महाराज कह रहे हैं कि जगत को अल्प सुख कम समय में चाहिए, और वो सब उन्हें वेद में भेद में मिलता है, इसलिए वहां भीड़ है और यहाँ बिरले है। सो कारण इन जगत न झेल्यो। इस कारण जगत इस ज्ञान को धारण नहीं कर सकता। जगत क्या, हमारे बेटे बेटी को कहो तो आपकी बात मानेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ भी तो कर्म आड़ा आता है। सब कुछ होते हुए भी, एक परिवार में रहते हुए भी कुछ भक्ति करते हैं, कुछ भक्ति नहीं करते हैं।
तो ये सारा कर्म का चक्कर है और हम उन्हें समझा भी नहीं पाते। अब क्या कहे, जब भजन में उस स्थिति पर पहुंचेंगे तो सारा जगत समझ जाएगा, मगर आज हम ये भी नहीं कह पाते। वो कहते हैं कि बेकार का काम है, इतना समय इसमें गंवाते, फिर खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे। ऐसी कई प्रकार की बातें हमें हमारे बच्चे देते रहते हैं, चलता रहता है। फिर भी हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि जैसे तैसे उन्हें इस रास्ते पे लाते रहे। आगे उनका प्रारब्ध, आगे उनका भाग्य, हमारी तरफ से हमको पूरी कोशिश करनी रहनी। जैसा कि हमारा बेटा बिगड़ जाता है, गलत संगत में पड़ता है और कुछ बुरे भी आचरण उसके है, तो हम उसको समझाती है, हम जगह पे लाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार हम तो जाएंगे अब 84 से मुक्त होकर आनंद लोक में, और हमारे परिवार वाले, हमारे बेटा बेटी, बहू, दामाद या जो भी है, माता पिता, ये सब 84 में जाएंगे। क्या ये अच्छा लगेगा? बात आती है करमेती बाई की, आपने सुना होगा। करमेती बाई ने अपने पिता का उद्धार किया। करमेती बाई बचपन से ही परमात्मा की तरफ उसका भाव था। अब जब वो शादी की उम्र की हो गई तो उसके पिता ने उसकी शादी तय कर दी, उसको बिना पूछे। और वो जमाना वैसा ही था, अभी पूछना पड़ता है, पहले माता पिता नहीं पूछते थे। और फिर करमेती को पता चला कि पिता ने शादी तय कर दी, तो वो घर से भाग गई। उसको तो शादी करनी ही नहीं थी, उसको तो परमात्मा का भजन ही करना था। अब उसके पिता कोई राजा के यहाँ चाकरी करते थे। पिता ने राजा से कहा कि मेरी बेटी ब्याह के पहले ही भाग गई, मेरी सारी नाक कट गई, तो आपके सिपाही भेजो और मेरी बेटी को ढूंढ कर लाने को कहो, ताकि मैं अपनी नाक बचा सकूं, अपनी इज्जत बचा सकूं। तो राजा ने भी अपने सिपाही ढूंढने के लिए भेजे। अब ये करमेती बाई बहुत डरने लगी, घर से तो भाग गई, अब करे तो क्या करे, कहाँ जाए। कहते हैं कि सिपाही के डर से बचने के लिए मरे हुए ऊंट का एक ये था ढांचा। ढांचा समझते हो ना, ऊंट मर गया था, केवल हड्डी का ढांचा रह गया था। अब वो ढांचे में जाके बैठ गई। अब वो सिपाही आके दूर से ही इतनी बदबू आ रही थी, अब वो बदबू के देख के ही सिपाही वहां से जल्दी जल्दी निकल गए। इतने बदबू में कौन रहेगा। और 2 दिन तक वो वहीं बैठी रही, न खाना न पीना न कोई और। फिर वहां से वृंदावन जाने वाली कुछ लोग, कुछ महिलाएं थी उसमें, ये सब हरे राम हरे कृष्ण करते करते गाजे बाजे के साथ वृंदावन में जा रहे थे। और ये करमेती बाई जाके उसमें चली गई, मिल गई उन लोगों में कि अब देखेंगे तो भी अब इतने इसमें पहचान नहीं पाएंगे। और जाके चली गई वृंदावन में। पिताजी को पता चला, गए वृंदावन लेने के लिए कि चलो तुमने मेरी नाक कटवा दी, ऐसे कोई भागता है। अब उसने कहा, पिताजी मुझे शादी करनी नहीं है, मुझे तो भक्ति करनी है, और मैंने नाक नहीं कटवाई। परमात्मा प्राप्ति के लिए शादी न करना, घर से भाग जाना, इसको नाक कटवाना नहीं कहते हैं। तुम इतनी चिंता तुमको अपनी नाक की है तो आपके बारे में सोचो। 55-60 साल के हो गए हैं,
अभी भी संसार में फंसे हो, अभी ही संसार के सुख की चाहना कामना लिए संसार में बैठे हो, इसमें तुम्हारी कोई नाक नहीं कट रही, तुमको कोई लाज लज्जा नहीं आ रही, और मेरे घर से भागने पर तुमको लाज लज्जा आ रही है, ये कैसा? तो पिता को अपनी बेटी की बात खटक गई, लग गई। सोचा बेटी तो ठीक कर रही, इस तो नाक कहाँ कटाई इसने, ये तो परमात्मा की भक्ति करनी चाहती है। तो पिता ने कहा बेटी तुम कहती हो वो सत्य है, और आज से मैं भी परमात्मा की भक्ति करूंगा। तो कहते हैं कि बाद में पिताजी ने परमेती बाई को न शादी के लिए कहा, और आप स्वयं भी भजन भक्ति करने लगे। इन्हीं शब्दों के साथ